नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्ये च नमो नमः। गवाम बीज स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियाय च पद्मामशाय नमो नमः। नमो कृष्ण प्रियाय च गवाम मात्रे नमो नमः। सगुण साकार निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण श्री द्वारिकाधीश भगवान एवं उन्हीं के विशिष्ट अवतार की ये पुण्य धरा पुण्य भूमि जहां पर आप और हम सब मिलकर के, जहां तक मुझे जानकारी है इस कोठड़ा ग्राम के तो बहुत नजदीक है रामदेरिया, बहुत नजदीक है। तो ये पावन भूमि जहां पर अभी 2-3 महीने पहले ही हमने करीब 9-10 दिन यहाँ पर आप सभी लोगों के बीच में गुजारे। खूब समय आप लोगों के साथ सत्संग कीर्तन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त भी हुआ, और साथ ही साथ पूरे विश्व में ये अलख जगाने का फिर से एक बार ये क्रांतिकारी मौका था कि जब बाबा रामदेव जी महाराज के अवतार धाम के बारे में पूरे विश्व को बताने का सौभाग्य इस दास को प्राप्त हुआ। देखिए, अभी इस देश में मैंने तो आने से पूर्व भी इनको फोन करके यही पूछा कि भाई आज तो धाराएं भी ऐसी लग चुकी हैं कि कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, लेकिन ये इन्होंने कहा बाप जी कोठड़ा है और उसका इतिहास पढ़ के आ जाइएगा, कुछ नहीं होना, यहाँ पर सब आनंद से रहेगा। तो हमने कोठड़ा की संस्कृति को देखने के लिए और यहाँ के भाइयों का प्रेम प्राप्त करने के लिए यात्रा प्रारंभ की और आपके बीच आया हूँ। मैं जब भी बोलता हूँ तब मेरी पता नहीं एक चिढ़ है, मैं आइए ये कुंडी गाड़ के बैठे हुए लोगों को पसंद नहीं करता। भाई तुम कहाँ बैठे हो यार, पैर सीधा करके, कहाँ क्या, थोड़ी तो संस्कृति बचा के बैठो। और वो भी वो लोग बैठे हैं जो मंच पर होते हैं। मैं ध्यान पूर्वक देख रहा हूँ ये बात, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा स्वभाव ही खराब है मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, आज शांत रहेंगे क्योंकि कोरोना का चक्कर बहुत भारी है। क्या पता ये कौन सी दुआएं निकालें और हमारे ऊपर ना गरज पड़े। कोरोना वैसे तो पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन बड़ा गर्व होता है मुझे अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर। वो लोग हंसते थे हम पर जब हम नमस्कार करते थे। यहां वो शब्द मैं उनके लिए प्रयोग कर रहा हूं, वो शब्द मैं उन लोगों के ऊपर इंगित कर रहा हूं जो ना तो हिंदुस्तान की संस्कृति को समझ पाए, ना हिंदुस्तानी होने पर अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। वो लोग सदैव हंसते थे जिन्होंने नमस्कार को स्वीकार नहीं किया। जब हम नमस्कार करते थे तो वो हंसते थे। जब हमने मंदिर में पूजा पाठ करने का प्रावधान रखा तब वो हंसते थे। जब हम हर कार्य करने, हर छोटे से छोटा पुण्य कार्य करने से पहले हस्त प्रक्षालन करते थे, हाथ धोते थे, तो वो हंसते थे। कैसे पागल लोग हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा है कि हर छोटा कार्य करने, अगर व्यक्ति घर से बाहर भी निकला है तो घर में प्रवेश करता है तो हाथ और पैर धो करके फिर घर में जाता है। ये हमारी परंपरा है, लेकिन वो हंसते थे। लेकिन आज मुझे भारतीय होने पर गर्व है कि जो हंसते थे वो हमारे पीछे चाहे भय के कारण ही हो, आज पूरा विश्व इसी नमस्कार को स्वीकार कर रहा है, इसी प्रणाम को स्वीकार कर रहा है, इसी स्वच्छ संस्कृति को, सभ्यता को स्वीकार कर रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हमें भय तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सजगता होनी चाहिए। आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि कहीं आप भी उन वो में शामिल तो नहीं हैं जो नमस्कार नहीं करते, जो स्वच्छता वाली सभ्यता से नहीं आते, जो उस संस्कृति से नहीं आते। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने आसपास में अगर बाहर से चल करके कोई भी व्यक्ति, क्योंकि सबको भय है तो सब बड़े शहर छोड़ करके अपने गांव आ रहे हैं, तो उन भाइयों से पूरा उनका हेल्थ चेकअप कराने के लिए उनको स्पेशली आग्रह करें। और अभी अभी मार्ग में आ रहा था तब मैंने भी प्रधानमंत्री जी का वो देश को संबोधन सुना है। मैं इस मंच से आग्रह करूंगा 22 मार्च को, ठीक 2 दिन बाद
हम सभी लोग एक दिन का जनता कर्फ्यू इस देश में लागू किया गया है। एक दिन तक मेरा भी, इस साधु का भी आपसे निवेदन है कि अपने घरों से बाहर मत निकलिएगा। एक दिन के लिए कोई भी कहीं पर भी बाहर यात्रा नहीं करेगा। अगर आप करते हैं तो आप इस देश के साथ गद्दारी ही कर रहे हैं, क्योंकि ये महामारी है, इसको इतना हल्के में नहीं लेना है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, और अगर यह फैल गई तो ये देश किन परिस्थितियों में चला जाएगा, रुपए का स्तर कितना गिर जाएगा, कितनी बड़ी आर्थिक मंदी आ जाएगी। क्योंकि हम लोग बड़े आश्वस्त हैं, अरे हमारा क्या होगा, नहीं हो सकता, हम अच्छी संस्कृति वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना और सजगता बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ छोटू सिंह जी ने यह आयोजन इतना सुंदर आप लोगों के बीच में रखा है। संत महात्माओं को बुलाया गया है। 2 पंक्ति गाने की इच्छा है, कोई है क्या? सारे भाग गए? अच्छा है, संतों को देख के भाग जाना चाहिए। नहीं, अच्छा हुआ, वैसे चले जाना चाहिए। वैसे होता ही है, साधु संत वक्ताओं का विषय है। लेकिन मैं भी क्या है ना, संगीत प्रेमी रहा हूँ शुरू से। संगीत को बहुत नजदीक से सुनने की चाहना हमेशा से रही है। हमारे यहाँ पर संत महापुरुष पधारे हैं, और छोटू सिंह जी का यह भाव जब मैं देखता हूँ तब मुझे मीराबाई जी का भाव याद आता है। बचपन से, बाल्यकाल से 2-3 वर्ष की आयु से मीराबाई जी ने ऐसा जीवन का कोई समय नहीं छोड़ा जिसमें उनको संत का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि मैं मारवाड़ की इस धरा पर हूँ, हमारे मरुधरा पर हूँ, तो मीराबाई जी को याद ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि मीराबाई जी एकमात्र थी जिन्होंने संत प्रेम को, उस भक्ति को, उस धारा को आगे बढ़ाने में अपना सबसे बड़ा सहयोग दिया। मीराबाई सदैव कहती थी, अरे अंगणिये बिराजो मारे अंगणिये बिराजो, और बाच सुनाई दो थारी पोथी रे। आज इन्होंने भी कथा का आयोजन रखा, यहाँ पे सत्संग का आयोजन रखा। कल भी था, आज भी है, और आज भी था और कल भी रहेगा। 3 दिन का नानी भाई का मायरा। इसी प्रकार से मीराबाई जी ने भी जब जब जीवन में समय मिला, छोटू सिंह जी की तरह ही कभी कभी समय समय पर जो अच्छा समय होता था, 11 अमावस पूर्णिमा, जो समय मिले, जो शुभ दिन है, संतों को बुलाना है, जोशी ब्राह्मणों को बुलाना है और उनको निवेदन करना है। हो अंगणिये बिराजो और बाच सुनाई दो थारी पोथी रे। हमारा जुना जोशी रे, हरि से मिलन कद होसी रे। हमारा जुना जोशी रे, हरि से मिलन कद होसी रे। हमेशा संत महात्माओं से जब भी सत्संग में जाओ, कीर्तन में जाओ, तो संतों से एक सवाल जरूर कर देना। क्या करना? कि मेरा हरि से मिलन कब होगा। जितनी माताएं हैं, जितने भाई लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग जागरण में जाते हैं, संतों के समक्ष जाते हैं, जैसा प्रतापपुरी जी कह के गए। कितने लोग ये संकल्प लेकर के बैठते हैं, कितने लोग उस समाधान की ओर बढ़ते हैं जहां पर यह निवेदन रहता है कि मेरा हरि से मिलन कब होगा। चाहे गायक बंधु भी हो, चाहे कोई कलाकार भी हो, चाहे कोई भजनी भी हो, आप लोग भी जब अपनी सरस्वती के सामने अपने हारमोनियम को लेकर बैठते हो, तब पहले ही बैठते ही परमात्मा से ये निवेदन करते हो या नहीं कि भगवान मेरा आपसे मिलन कब होगा। गा तो रोज रहा हूं अपने पेट के लिए, पेट के लिए गा रहा हूं, परिवार के लिए गा रहा हूं, अपनी जिम्मेदारियों के लिए गा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा मिलन कब होगा।
ये जिम्मेदारी मुझे कब दोगे? तुम्हारे चरणों की सेवा की जिम्मेदारी मुझे कब दोगे? यह चाहना जब रखता है। अरे मीराबाई जी ने तो कहा, लालच भी दिया संतों को कि भाई अगर आप भेंट दक्षिणा मिठाई भोजन के लालची हो तो ये भी ले जाओ, क्योंकि ब्राह्मणों को तो भोजन मीठा मिल जाए तो और क्या चाहिए। मीराबाई जी ने कहा, 5 मोहर की जोशी वो दक्षिणा तेरा ये देऊं, और अरे हीरा सू जड़ाए दो थारी पोथी रे, हमारा जुना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे। और वो भी किस परमात्मा, किस ठाकुर के लिए, जिनके दर्शन, जिनका दीदार करते ही जिनको बुलाना हो तो उनके बुलाने के लिए चाबी क्या है? राधे राधे। राधे राधे जपोगे तो कन्हैया दौड़े चले आएंगे। वृंदावन के तरफ तो कोई गाड़ी में हॉर्न बजाता ही नहीं है, कोई भी हॉर्न नहीं बजाता, ना साइकिल में, ना मोटरसाइकिल में, ना कार में। कांच खोल करके भी गाड़ी से अगर अगले को हटाना होगा तो कहेगा भैया राधे राधे। पंजाब में अक्सर गाया जाता है, तैनू रोज बुलावांगे, ओ तैनू रोज बुलावांगे, सुध बुध भूल अपनी हो राधे राधे गावांगे, सुध बुध भूले अपनी हो राधे राधे गावांगे। अक्सर पंजाब में लोग गाते हैं ये गाना। हम भी ये भाव रखें कि हे भगवान, आपको हम रोज नित्य बुलाएंगे और नित्य यही कहेंगे कि आप हमारे यहाँ पधारें, और आपको बुलाने के लिए जो प्रयत्न मुझे करना है वो है अलबेला मदनैनो वाला, वो है गाइए ना, 2 मिनट संकीर्तन है। वो है अलबेला मदनैनो वाला, वो है अलबे। गिटार के कॉर्ड लगाओ देखिए बढ़िया से। वो है अलबेला मदनैनो। जब तक नहीं गाओगे मैं एक ही लाइन गाऊंगा, दूसरी गाऊंगा नहीं। बच्चे भजन संध्या आगे बढ़ान, देखो मैं ही अठे बैठा हूँ। क्यों चंदन सिंह जी, इनकी चाबी मेरे हाथ में है, अधिकारों के साथ। गाना पड़ेगा सभी को, पीछे तक बैठे, चेतना आनी चाहिए फिर से। मेरे गाने के बाद अगले वाले को मेहनत ना करनी पड़े, इतना काम करके जाऊं जागृति के साथ। वो है अलबेला मदनैनो, यही लाइन गाओ। वो है कौन दिख रही है तस्वीर उनकी, गाइए ना। वो है अलबेला मदनैनो वाला, वो है, और जोर से। उसकी दीवानी बजकी है बात, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। वो है अलबेला मदनैनो वाला, वो है अलबेला मदनैनो वाला। इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई, ये बहुत तगड़े स्टार हैं आज के कार्यक्रम। दीवानी ब्रिज की है बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है, वो है अलबेला मदनैनो। तालियां सबकी एक ताल में बजनी है। माताओं बजाओ ना, क्या निद्रा में पूरे दिन पूरे जीवन मोह निद्रा में पड़े रहना है। आज मौका मिला है, संत पधारे आपके यहाँ पर इस गांव में, और ये मौका ना छोड़ो। सभी एक ताल में।
वो है अलबेला मद नैनों वाला, वो है अलबेला मद नैनों वाला, उसकी दीवानी ब्रज की है बाला। वो कृष्णा है, 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 कृष्णा है। बस इसी बात को याद रख के रखना कि वो कृष्ण है, और वो है तो कोई कोरोना आ जाओ कोई चिंता वाली बात। बस इतना ही भाव, क्योंकि मैं अधिक समय बाधक इस कार्यक्रम का नहीं बनना चाहता। मैं छोटू सिंह जी के पूरे परिवार को और कोठड़ा ग्राम के सभी ग्रामवासियों का ये सौभाग्य समझता हूँ कि जननी जड़े तो ऐणो जन के दाता के सूर, और नहीं तो रही जे बांजनी मत गंवाजे। अब आप कहते होंगे अगर पिछले जमाने में जब आवश्यकताएं थी सीमाओं को बढ़ाने की हर क्षेत्र में, तब होते थे शूरवीर, और आज पूरे विश्व को अगर जोड़ने का कोई साधन है तो वो है इन सूरवीरों का। ये शूरवीर नहीं, ये सुरवीर है। आपके नगर में ऐसा सुरवीर पैदा हुआ, जोरदार तालियां इस बालक के लिए बजाइए। आपके नगर का ये छोटू सिंह, आज तो प्रतापपुरी जी ने नया नाम और दे दिया, मुझे भी उन्होंने उपनाम दिया, एक दुकाना है तो इनको कहते हैं आज वो मोटू सिंह, कि भाई ये छोटा तो है ही नहीं, काम छोटा किया ही नहीं तो छोटू सिंह कैसे हो सकता है। तो हमारे मोटू सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। एक फोन इनका इतना भारी रहा कि सब संतों को, सब महापुरुषों को, सभी कलाकारों को यहाँ तक खींच लाया। ये इनका फोन का वजन नहीं है, ये इनका प्रेम का वजन है, और प्रेम का वजन होता है वहाँ पर सब कुछ नीचे रह जाता है। ऐसा अभी 10-15-20 दिन पहले कलकत्ता में हम एयरपोर्ट पे मिले, अचानक से मिलना हो गया, और फिर सेम फ्लाइट थी हमारी जयपुर की, साथ में खूब चर्चाएं हुई। तब भी उन्होंने इस कार्यक्रम का कोई ऐसा जिक्र नहीं किया था, क्योंकि कोई फिक्स था नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा था, तब कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अचानक से 2-3 दिन पहले आया कि बाप जी ऐसा ऐसा कार्यक्रम है। मुझे बहुत प्रसन्नता लगी, क्योंकि खेमे में बटे लोगों को जो जोड़ देता है, खेमे में बटे लोगों को जो जोड़ देता है, हकीकत में वो फरिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। ये वो फरिश्ता है जिन्होंने कई फरिश्तों को पीछे छोड़ दिया। ऐसे छोटू सिंह जी, आपके पूरे परिवार को और आपके खुद के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें और पूरे कोठड़ा ग्रामवासियों का नाम रोशन करते रहें। यही भाव आपके समक्ष रखूँगा, और इन्हीं भावों के साथ में अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या ना, जब कीर्तन होता है तब ऐसे मंचों पे बैठने में कोई आनंद नहीं, क्यों आपकी शक्लें क्या देखूं, वो देखना होगा तो कभी व्यक्तिगत आपके घरों में आऊँगा। मुझे आगे से देखना है, तो मैं निवेदन करूँगा ये जो भी व्यवस्था है आगे लगा दो। मैं तो आने से पहले भी मैंने कहा था कि मैं कार्यक्रम आगे से बैठ के सुनना चाहता हूँ, लेकिन कहा कि प्रतापपुरी जी बैठे हैं, वो फिर वो क्या सोचेंगे कि आप नीचे वो ऊपर। अब वो गए तो मुझे आगे बिठा दो भाई साहब, क्योंकि मुझे यहाँ पर यह आनंद। और विगत 2 दिन से हमें पूज्य सागर जी, संतोष सागर जी महाराज श्री कथा सुना रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आप जैसे वक्ता समाज में इसी प्रकार से, क्योंकि इनको तो मैं तो आया तब आश्चर्य में रह गया कि गजेंद्र राव जी ने ऐसे कैसे कपड़े पहन लिए, क्योंकि इनका और इनका स्वरूप बड़ा मिलता जुलता लगा मुझे एकदम। मैंने कहा गजेंद्र राव आज कपड़े कैसे बदल दिए। शुरू में बड़ा आश्चर्य में आया, वास्तव में कह रहा हूँ, ये कोई ये हास्य विनोद वाली बात नहीं। मैंने प्रतापपुरी जी को भी बोला, मैंने कहा ये गजेंद्र राव मायरा करता था, ये तो सुना था मायरे के बाद कपड़े भी बदल दिए। नहीं, ये बदल इसलिए नहीं सकते क्योंकि इनकी घर की कहानी मैं जानता हूँ। इनके बच्चे, इनकी धर्मपत्नी, महाराज श्री का स्वरूप जो है बिल्कुल मिलता जुलता है। ये कोई ऐसा योग नहीं है, ये सुसंयोग है। या तो इनके भाग्य के ऐसे संतों से इनका मुख मिले और महापुरुषों का सानिध्य इनको मिल रहा है। गजेंद्र राव जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि मेरे बिल्कुल स्नेही, जैसे छोटू सिंह जी मेरे दिल के करीब हैं, वैसे ही मेरे बिल्कुल करीब हैं। और जीवन में जब कहीं उलझ जाते हैं तो सबसे पहला कॉल मेरे पास आता है, सारी दिल की भड़ास मुझे निकालते हैं, बाप जी ऐसा, बाप जी वैसा हुआ, वैसा हुआ। इतना स्नेह है।
ये हाँ हाँ, कॉन्फ्रेंस में आपको भी रखते हैं, हमें मालूम है, इसकी जानकारी है। तो ये देखो, इनसे लगाव है। कई साधु संत महात्मा, देखो मैं अंदर की बात बताता हूँ। शुरू में मैंने देखा कि संत महापुरुष अधिकतर मंचों पे जाते थे। एक समय ऐसा आया था कि कलाकारों को खूब डांटते थे, खूब विरोध करते थे, भगाते थे, ऐसा करते थे, तुम ये सब क्या नाटक कर रखा है। लेकिन धीरे धीरे संस्कृति में परिवर्तन आया। हमने भी निवेदन किया कि इनको डांटने और ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि थोड़ा कुछ छोटा मोटा बदलाव इनके जीवन में हो जाए और इनको प्रोत्साहन दें, क्योंकि एक बात तो इनके जीवन में भी है कि ये भी घर परिवार से दूर रहकर दिन भर रिस्क में यात्रा पर होते हैं, और ये इनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ये कमा रहे हैं, क्योंकि भगवान नाम का प्रचार करने के लिए ये लोग दिन भर यात्राओं में रहते हैं। इसलिए इन लोगों का बहुत दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि ये कलाकार ही नहीं, ये भी अपने आप में परिव्राजक का जीवन जी रहे हैं। भले ये साधु ना हो, लेकिन परिव्राजक तो हैं, घर बार छोड़ करके। हाँ, हम लोग तो उस परंपरा से हैं जहाँ सुखदेव जी महाराज यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, उन सुखदेव जी महाराज की तरह हम लोग परिव्राजक की भांति जगत में घूमते हैं। इसलिए इन लोगों के लिए भी मेरे मन में बहुत भाव है। इन्हीं भावों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।